हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, ये मेरा पहला व्लॉग है और मेरा पहला वीडियो है मेरे चैनल का। तो आपको मैं एक सरप्राइजिंग एक जगह पर लेकर चलूँगा आज, जहाँ पर आपको प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। चारों तरफ हरियाली है और उस हरियाली के पीछे एक ऐसे शख्स हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है। वो तकरीबन 12 साल से यहाँ पर इस ज़मीन को हरा भरा करने में लगे हुए हैं। ये आप मेरे पीछे नज़ारा जो देख रहे हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। आपको इस नज़ारे की मैं लोकेशन भी बताऊंगा कि ये कौन से ज़िले में पड़ता है, कहाँ पर है, कौन से राज्य में है। तो आइए चलिए मेरे साथ और आपको मैं लेकर चलता हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आप देखिए कितने सारे पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं यहाँ पर। ये सारे पेड़ पौधे, ये बड़ पीपल, कूलर, ये सारे पेड़ पौधे ये प्रदीप चौधरी जी हैं, उन्होंने लगा रखे हैं और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तकरीबन 12 साल से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, लगातार गौ सेवा और वृक्षों की, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं। इनका कोई स्वार्थ नहीं है और ये निस्वार्थ इस प्रकार से सेवा करते हैं। तो आपको इस ऐसे शख्सियत से हम मिलवाएंगे, क्योंकि अब हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और हो सकता है प्रदीप जी वहाँ पर मिलें, या फिर कई बार वो गायों का चारा वगैरह और कई चीज़ लेने चले जाते हैं। देखते हैं वो मिलते हैं या नहीं मिलते। चलो आपको वहाँ पर चल कर बताते हैं। तो चलिए मेरे साथ। काफ़ी थक चुका हूँ, तकरीबन 2 किलोमीटर मैं दूर पैदल चल कर जा रहा हूँ वहाँ से, क्योंकि बस ने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया था मेन रोड पर, बुर्जा तिराहे पर। और वहाँ से मैं अब उनकी गौशाला के परिसर में तो प्रवेश करने वाला हूँ और पहुँचने ही वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की दूरी पर होगा। ये देखिए सामने पीछे आपको दिख रही होगी, ये गौशाला देखिए सामने दिख रही है। और ये आसपास का पूरा नज़ारा कितना खूबसूरत, कितना इस पथरीले वीरान जंगल को इन्होंने एकदम हरा भरा कर दिया है। कभी आप भी आएँ यहाँ पर तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आकर। और आप भी देखिएगा इनके जो इन्होंने हर्बल पार्क लगा रखा है, और इन्होंने अलग अलग औषधीय पौधे यहाँ पर हर्बल पार्क में लगा रखे हैं। और गायों को आप देखिएगा। दोस्तों, करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद मैं प्रदीप जी की गौशाला में पहुँच चुका हूँ। अब मैं अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा, कैसा यहाँ का नज़ारा है। और ये देखिए आप, ये गौशाला, ये पीछे आप सामने देख रहे हैं, ये गेट है गौशाला का। अभी मैं आपको लेकर चलूँगा अंदर, गेट के अंदर। और ये मैंने गेट ओपन कर लिया। हम आ चुके हैं अंदर, गेट के अंदर। और यहाँ पर बिल्कुल आज प्रदीप जी मिल चुके हैं हमें। प्रदीप जी कैसे हैं? प्रदीप जी, हमने सोचा था कि कहीं प्रदीप जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और ये प्रदीप जी हमें मिल चुके हैं। ये हैं प्रदीप चौधरी जी। ये तकरीबन 12 साल से यहाँ पर प्रकृति और गौ सेवा में लगे हुए हैं। चलो आइए इनसे बात करेंगे अभी और आपको बताएंगे यहाँ पे और भी कुछ। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बतख हैं। यहाँ पर प्रदीप जी की गौशाला में हमेशा यहीं पर रहते हैं, यहीं पर खाते पीते हैं, यहीं पर और यहीं पर नहाते हैं। ये देखिए आप, कितने सारे बतख हैं, गायों के साथ ही रहते हैं। और भी आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, कितनी अच्छी गौशाला है। आप भी यहाँ पर आएँ, ज़रूर आएँ यहाँ पर। मैं आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, श्री हरि गोपाल गौ सेवा समिति धीरोड़ा, गोला का बास। ये नंबर दे रखे हैं प्रदीप चौधरी जी के, आप चाहे तो उनसे कॉल भी कर सकते हैं इनके पास।
दोस्तों छोटे छोटे मेहमान थे हमारे, अभी मेहमान हैं यहाँ पर बतख, उनके लिए मैं कुछ खाने के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि जो छोटे छोटे जीव हैं उनको केवल खाने के लिए मिल जाए वही काफ़ी है, क्योंकि उनको ना धन चाहिए ना दौलत। उनके लिए हम लोगों का प्यार और ये उनके खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएं वही उनके लिए पर्याप्त है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं और उनको ये छोटा सा ये इनका रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके मैं घर से लेकर आया था, तो मैं इनको खिलाता हूँ। अब इनको पास में बुलाता हूँ। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है इनको। केवल इनको लोगों का प्यार चाहिए, ना इनको धन चाहिए ना दौलत चाहिए, केवल इनको प्यार मिल जाए वही काफ़ी है। दोस्तों प्रदीप जी ने एक छोटी सी एक कुटिया बना रखी है यहाँ पर, जो मेहमान आते हैं यहाँ पर बैठने के लिए उचित व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। चारों तरफ कुर्सियाँ रखी हुई हैं, बैठने की भी जगह है। आप देखिए कितनी अच्छी कुटिया इन्होंने बना रखी है। पूरा इन्होंने देखो बांस लगाकर और घास फूस से ये पूरी कुटिया बना रखी है। बहुत ही खूबसूरत है और देखने में इतनी प्यारी लगती है, और यहाँ पर बैठकर आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। बहुत शांत जगह है, देखिए आप कितनी खूबसूरत है। पूरा व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए एक बैनर भी लगा हुआ है श्री हरिगोपाल गौशाला का, ये देखिए। अब मैं आपको लेकर चलूँगा यहाँ पर पास में ही एक छोटे से हर्बल पार्क में। वहाँ पर इन्होंने तकरीबन 250 प्रकार के औषधीय पौधे लगाए हुए हैं। चलिए मेरे साथ। और ये देखिए, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये बांस का एक बहुत बड़ा पेड़ है। मतलब ये बांस के इन्होंने छोटे छोटे पेड़ लगा रखे हैं। ये उत्तराखंड की तरफ ये बांस मिलता है और बहुत ही अच्छा है। येलो कलर है, देखिए पीछे कितना अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हैं हर्बल पार्क। ये देखिए रास्ता जाता है हर्बल पार्क की तरफ। पास ही में है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर की दूरी पर होगा। इन्होंने एक हर्बल पार्क बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा हर्बल पार्क है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन भी बिल्कुल पथरीली थी, उसको भी इन्होंने बहुत ही मेहनत करके सींचा है और बहुत अच्छे यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हैं। देखिए कितना घना जंगल बना दिया इन्होंने, पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पर। मैं आपको पुराना जो इसका फुटेज है 10-12 साल पुराना, वो भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। पूरी ज़मीन चारों तरफ आप दूर दूर तक देख सकते थे, लेकिन आज पूरे घने पेड़ पौधे यहाँ पर इन्होंने लगा दिए हैं। ये देखिए हर्बल पार्क, आपको सामने बोर्ड नज़र आ रहा होगा हर्बल पार्क का। ये देखिए हर्बल पार्क। अब इसमें एक लिस्ट दी हुई है उन्होंने हर्बल पार्क में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं। इसमें बहुत सारे पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं मुख्य तौर पर। हरड़, बहेड़ा, आंवला, आम, कटहल, बरगद, पीपल, गूरल, कदम, कल्पवृक्ष, पारस, पीपल, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों इन्होंने औषधीय पौधे लगा रखे हैं। ये देखिए ये हर्बल पार्क का अंदर का नज़ारा। अब मैं आपको हर्बल पार्क के अंदर लेकर चलूँगा और साथ में प्रदीप चौधरी जी को भी लेकर चलूँगा। हम आ चुके हैं प्रदीप चौधरी जी के हर्बल पार्क के अंदर। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। अब ये हमें इस पार्क में बताएंगे जो औषधीय पौधे इन्होंने लगा रखे हैं यहाँ पर पार्क के अंदर, उनके बारे में कुछ। एक सभी के बारे में तो ये बताना संभव नहीं हो पाएगा, तकरीबन 200 से ऊपर के 200 से 250 प्रकार के यहाँ पर औषधीय पौधे हैं, लेकिन कुछ जो मुख्य बीमारियों में जो काम आते हैं उनके बारे में प्रदीप जी हमें बताएंगे। तो प्रदीप जी सबसे पहले कौन से पौधे के बारे में आप बताना चाहेंगे?
ये हमने तुलसाएँ लगाई हैं, अलग अलग वह वैरायटी की जी। है। रामा, श्यामा, लौंग तुलसा है, मरवा है और नगद बाउची या बन तुलसा बोलते हैं, एक देव तुलसा है। इनका सबका जो है यूज तो लगभग एक सही है, इनके गुण तो एक से ही हैं। थोड़ा ये है कि जैसे श्यामा को अधिक गुणवान बताया जाता है। इसके अलावा यदि गोखरू हैं तो गोखरू जो किडनी संबंधी जितने रोग होते हैं उनमें बहुत ही बढ़िया कारगर चीज़ होती है। आप वहाँ पे जाकर बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये गोखरू है, ये बड़ा गोखरू कहा जाता है। ये किस काम आता है? तो ये जो भी किडनी संबंधित, पेशाब संबंधित जो भी रोग होते हैं उनमें ये बड़ा कारगर चीज़ है। तो चाहे पथरी हो, चाहे पेशाब की रुकावट हो, इसमें बड़ी और ताकतवर चीज़ माना जाता है। और इसी तरह हमने सफ़ेद मूसली लगा रखी है, सतावर लगा रखी है, और आपकी खेरेटी, इसको बला बोलते हैं, वो भी हैं। ये तो ये सब ताकतवर चीज़ें हैं। और इनके अलावा कुछ अलग भी है, इंसुलिन प्लांट है, और अपना कालमेघ है जो खून को साफ करता है। कौन सा है कालमेघ का पौधा? कालमेघ का ये रहा, जो कालमेघ का पौधा है, जो आपने ये जो ब्लड का जो हाँ, बिल्कुल एकदम साफ कर देता साफ करता है। शुगर में भी काम करता है कि कड़वा है तो कड़वी चीज़ें ज़्यादातर आपने देखा होगा, इस शुगर के रोगी को बताया जाता है। तो खून को साफ करता है, बुखार वगैरह में अच्छा काम आता है। कोरोना के टाइम पे इसको गवर्नमेंट ने बंटवाया भी था। और इसके अलावा अश्वगंधा है, सर्पगंधा है। तो अश्वगंधा भी एक गठिया बाई के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। निर्गुंडी है, तो निर्गुंडी से भी आप बुखार के, और गठिया बाई का तेल भी बनता है निर्गुंडी से। तो इस प्रकार हमारे पास लगभग ये मान के चलिए 200 प्लस वैरायटी के पौधे लगा रखे हैं हमको। आपकी जो पीछे जस्ट नीचे जो दिख रहा है, ये कौन सा, ये पत्थर चिट्टा है क्या? ये पत्थर चटा भी कुछ लोग बोलते हैं इसको दूसरी तरह का, लेकिन हम इसको ज़्यादातर वो बोलते हैं अजवाइन पत्ता। ये किस काम आता है? ये एक वैद्य जी बता रहे थे, तो ये पथरी में है, ये भी पथरी के में काम आता है। और ये अजवाइन का ऑप्शन भी, आप कहीं जंगल में हो और आप अजवाइन की इच्छा कर, तो आप इसको क्या कह रहे हैं, सब्जी में डाल सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये भृंगराज है, तो भृंगराज जो है ये बालों के लिए काम में आता है। ये भृंगराज है, तो ये बालों को काला करने के काम आता है? हाँ, बालों के पोषण करने के। काला जो सफ़ेद हो गया वो काला नहीं होगा। अच्छा। इसके अलावा ये वच घास है। वच जो है माइग्रेन वगैरह के, उसमें इसका तेल इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये आ जाओ, ये अपना शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, मंडूकपर्णी है। ब्राह्मी का कौन सा है? ब्राह्मी का ये रहा, ब्राह्मी के ये पौधे हैं। ये ब्राह्मी के ये ब्राह्मी है। और इसके अलावा अपने पास हल्दियाँ हैं, काली हल्दी हैं, करचूर हल्दी हैं, सफ़ेद हल्दी है, और इस तरह कर लगभग आपका ये सनाए है। तो इस तरह लगभग मान के चले 200 प्लस अपने पास पौधे हैं जो अलग अलग रोगों के काम आते हैं। दूसरी बात ये है कि हम वैद्य नहीं हैं, हमें तो पेड़ लगाने का शौक़ है, इसलिए सैंपल के रूप में लगाते हैं। यदि किसी को ज़रूरत होती है तो उसको दे भी देते हैं। जो लंपी वायरस का कहर है, इनकी गौशाला में भी आपको देखने को मिल रहा है। देखिए कैसे गायों के बड़े बड़े फोड़े हो चुके हैं पूरे शरीर के ऊपर, लेकिन प्रदीप जी इनको सही करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और इनके जो गायों के ऊपर है जो स्प्रे का छिड़काव करते रहते हैं। आप देखिए अभी भी कर रहे हैं। लंपी वायरस ने पूरे भारतवर्ष में बहुत बुरा कहर बरपा रखा है। उसी से बचाव के लिए प्रदीप जी देखिए इन गायों के ऊपर ये स्प्रे का छिड़काव कर रहे हैं। प्रदीप जी इसमें क्या क्या है स्प्रे के अंदर? आप क्या क्या? नीम है और बहुत कम मात्रा में फिटकरी है। फिटकरी और नीम का इन्होंने, मेनली नीम है। अधिकतर इसमें नीम का इन्होंने जो पानी है इसको गर्म करके, आप उबाल करके उसके बाद उसको ठंडा करके हल्का गर्म रहने देते हैं उसको, उसके बाद ये गायों के ऊपर छिड़काव करते हैं। तो इससे क्या कि लंपी वायरस में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। देखिए आप इस शरीर पे कितने मोटे मोटे इनके घाव हो रहे हैं, मोटे मोटे फोड़े इनके दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। देखिए आप दोस्तों, प्रदीप चौधरी जी ने दोपहर में गायों को लंपी वायरस से बचाने के लिए एक फिटकरी और नीम के पत्तों का घोल बनाकर उन पर छिड़काव किया था, उनको नहलाया था। लेकिन अब शाम को वे औषधि तैयार कर रहे हैं जिसमें वे कई चीज़ें मिलाकर ये औषधि तैयार करते हैं। तो इसमें प्रदीप जी आप क्या क्या मिलाते हैं इसके अंदर? इसके अंदर है जी काला जीरी जी, हल्दी, आंवला आंवला और सनाई पत्ता
जी। और लौंग, काली मिर्च और ये तुलसा। इन सभी को मिलाकर फिर गाय को गुड़ में मिलाकर देते हैं फिर आप? हाँ, गुड़ में मिलाते तो हैं। आसानी से खा लेती हैं गाय? आसानी से तो नहीं खाती, कुछ को जबरदस्ती खिलाते हैं, कुछ को आसानी से। तो इसमें फ़ायदा मिलता है, कई गायों से मिला है? थोड़ा फ़ायदा तो है। अच्छा, आपने टीके लगवा दिए गायों के? टीकों को भी लगवा दिए थे, लेकिन टीकों से कुछ खास असर हुआ नहीं। अच्छा, टीकों से खास असर हुआ नहीं, तो आप ये औषधि तैयार करके गायों को देते हैं। तो ये कुछ देर में औषधि तैयार हो जाएगी। और सुबह शाम देते हैं केवल, या केवल शाम? सुबह शाम दोनों टाइम। सुबह शाम दोनों समय आप बनाते हैं, फिर एक ही टाइम बनाते हैं शाम को? दोनों टाइम बनाते हैं, अलग अलग। ठीक है। तो गायों को बचाने के लिए, लंपी वायरस से बचाने के लिए औषधि तैयार करते हैं और सुबह शाम ये दोनों समय गायों को देते हैं। तो सुबह तो इन्होंने, मैंने आपको दिखाया था कुछ देर पहले कि सुबह तो इन्होंने फिटकरी और नीम के पत्तों को उबाल कर गायों को छिड़काव किया था उनके शरीर के ऊपर, ताकि लंपी वायरस से बचाया जा सके। कुछ हद तक फ़ायदा मिलता है, लेकिन पूरे तरीके से इससे फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन ये अपनी कोशिश पूरी जारी रखते हैं। तो दोस्तों, और भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ के बारे में, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। चलिए और भी आपको बताते हैं यहाँ पर गोवंशों के बारे में। दोस्तों, आप जो ये गाय देख रहे हैं, ये गाय एक्सीडेंटल गाय है, जो इनका इलाज प्रदीप चौधरी जी करते हैं। ये सामने है, इसका पैर टूटा हुआ है, मतलब पैर कटा हुआ है बिल्कुल। ये जो सड़क पर एक्सीडेंट हो जाती है गायें, कोई टक्कर मार जाता है, तो आसपास के जो भी लोग हैं वो यहाँ पर इन गायों को पहुँचा देते हैं और प्रदीप जी उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। अधिकतर कोशिश करते हैं कि जो विकलांग गाय हैं उनकी वे सेवा करते हैं। ये दूसरी गाय है, जिसकी कमर टूटी हुई है, हमेशा ये मतलब बैठी रहती है, कभी खड़ी नहीं होती है, इसी की सेवा में लगे रहते हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं, इसके आप पैर देख सकते हैं कि कैसे इसके मुड़े हुए हैं। ये भी एक्सीडेंट होकर यहाँ पर आई थी, और ये देखिए ये लगभग ठीक हो गई है। जो गायें यहाँ पर ठीक हो जाती हैं वो यहीं पर रह जाती हैं, और उनको ये कहीं बाहर भी नहीं भेजते हैं, और क्योंकि ये इन गौशाला की बनकर ही रह जाती हैं। ये देखिए, इसकी कमर टूटी हुई है, ये हमेशा लेटी रहती है। इसके एक आगे की टांग है मुड़ी हुई है, और पीछे की टांग है इसकी कटी हुई है। ये देखिए, बहुत ही नेक कार्य, पुण्य कार्य कर रहे हैं प्रदीप चौधरी जी। पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, और पशुओं के लिए बिल्कुल भी पानी ख़त्म नहीं होने देते हैं प्रदीप चौधरी जी। ये देखिए, अभी भी यहाँ पर अलग अलग झुंड आते हैं और रोज़ शाम को सुबह शाम पानी पीकर जाते हैं। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है, बहुत नेक कार्य है जो कि प्रदीप चौधरी जी कर रहे हैं। ये देखिए, और भी पीछे देखिए, और भी झुंड आ रहे हैं यहाँ पर पानी के लिए। सुबह शाम को यहाँ पर लाइन लगी रहती है, लेकिन यहाँ पर पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। हमारे साथ में है, आपका शुभ नाम भाई साहब? सुरेश। हमारे साथ में सुरेश जी हैं। तो आप रोज़ आते हैं यहाँ पर? हाँ, रोज आते। तो यहाँ पर पानी का मतलब हमेशा भरा रहता है ये? हमेशा। तो कभी खाली नहीं करते? मतलब खाली हो जाता फिर बोरिंग तुरंत चालू करवा देते हैं? चालू हो जाता। तो आपको कैसा लगता है कि ये पानी की व्यवस्था है, क्या बढ़िया है? एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बहुत प्रदीप। अच्छा काम, धर्म का काम है भाई। बहुत अच्छा धर्म का काम है। सभी प्रदीप चौधरी जी को दुआएं दे रहे हैं, और शाम को ये रोज़ आते हैं। कर देते हैं, यदि लहरें चालू कर देते जब भी कमी पड़ती है पानी की, और प्रदीप जी को फ़ोन कर देते हैं, और तुरंत फ़ोन करने के बाद ये तुरंत वहाँ से पानी की मोटर चालू कर देते हैं और ये पानी भर जाता है। तुरंत। बहुत सुविधा हो रही है जानवर के लिए, पशु पक्षियों के लिए बहुत अच्छा काम कर अच्छा काम हो रहा है। नमस्कार भाई साहब। ये देखिए, और यहाँ पर तो झुंड आते ही जा रहे हैं पानी के पीने के लिए यहाँ पर। ये देखिए, बकरियों के लगातार अभी तो 4-5 झुंड तो हमने देख लिए हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। पानी पिलाने ले जा रहे हो इनको? चलो, बहुत बढ़िया। नमस्कार बाबू जी। तो आप रोज़ आते हैं यहाँ पर पानी पिलाने के लिए अपने बकरियों को? तो कैसा यहाँ पर पानी हमेशा रहता है, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि पानी नहीं मिलता है यहाँ पे? हमेशा रहता है। तो ये व्यवस्था किन्होंने कर रखी है यहाँ पे? प्रदीप चौधरी जी ने कर रखी है। चलो, बहुत ही बढ़िया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह का व्यू आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर चुग्गा स्थल है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर कितने पक्षी आते हैं चुग्गा स्थल पर, मैं आपको भी नज़ारा दिखाता हूँ।
मैं अभी कैमरे को स्विच करके आपको दिखाता हूँ चुग्गा स्थल। और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं, मोर आते हैं और भी कई छोटे छोटे पक्षी यहाँ पर चुग्गा स्थल पर चुगने के लिए आते हैं। ये देखिए मैंने कैमरा स्विच कर दिया है, सामने आपको कबूतर दिख रहे होंगे, यहाँ पे रास्ते में भी हैं और ये चुग्गा स्थल है। चुग्गा स्थल पर आपको ये बहुत सारे कबूतर और मोर नज़र आ रहे होंगे। देखिए, ये देखिए आप सामने इस चुग्गा स्थल पर यहाँ पर रोज़ाना सुबह है प्रदीप चौधरी जी यहाँ पर पक्षियों को दाना डालते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह 6 से लेकर 7 बजे के बीच में बहुत सारे पक्षी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और दाना चुगते हैं। यहाँ पर अभी आपके सामने दिख रहे हैं ये बहुत सारे कबूतर हैं। अब देखिए प्रदीप चौधरी जी आगे हैं और चुग्गा और भी चुग्गा यहाँ पर लेके आए हैं। जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो कम पड़ जाता है तो वो लेकर आ जाते हैं। ये देखिए पक्षियों को चुग्गा डाला जा रहा है प्रदीप जी के द्वारा। ये देखिए आप, और आसमान में देखिए पक्षी डाल रहे हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये पूरा डालें और फिर वापस कब यहाँ पर वो चुग्गा चुगने के लिए आएँ। यही मंदिर है, यही चुग्गा। और यही यहाँ पर मंदिर बना रखा है छोटा सा यहाँ पर। दीप जी आप रोज़ाना यहाँ पर सुबह सुबह चुग्गा डालते हैं? हाँ जी, रोज़ाना आते हैं। तो यहाँ पर मोर वगैरह और कौन कौन से पक्षी आते हैं यहाँ पे चुगने के लिए? मोर, कबूतर, तीतर, गिलहरी और छोटी चिड़ियाँ बहुत अलग अलग। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर छोटे छोटे पक्षी आते हैं दाना चुगने के लिए। अब देखिए अब थोड़ी देर में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। अभी अभी जस्ट इन्होंने और थोड़ा सा चुग्गा डाला है। देखिए कितने सारे कबूतर यहाँ पर दाना चुग रहे हैं। सारे दिन भर सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि मेरे को तो रात को नींद नहीं आई क्योंकि मुझे लगा, डर लगने लग गया यहाँ पर कि कहीं कोई पैंथर नहीं आ जाए, कोई जंगली जानवर नहीं आ जाए। तो मुझे तो डर लगा, मुझे तो रात में नींद नहीं आई यहाँ पर क्योंकि प्रदीप जी को तो आदत है और वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। वो 4 बजे उठ गए थे और रात को 9 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठकर गायों के लिए औषधि, जो अभी लंपी वायरस चल रहा है उसको लेकर वो औषधि उनको बना के तैयार करके देते हैं। और गायों का गोबर उठाना है, पानी पिलाना है, चारा डालना है, वो काम सुबह सुबह वो करने स्टार्ट कर देते हैं। अभी भी वो कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं क्योंकि मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो अपने काम में लगे हुए हैं। मैं आपको इधर का पूरा खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ, कितना अच्छा नज़ारा है। मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। आप भी इधर आएँ तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं, आपको नेचर बहुत अच्छी लगती है तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर, एक बार ज़रूर देख के जाएँ। हो सके तो प्रदीप जी की मदद भी करें क्योंकि गौशाला का जो खर्चा है वो भी लोगों के आपसी सहयोग से ही चलता है। और ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं यहाँ पर गौ गायों की और पेड़ पौधों की। खासकर ये कोशिश करते हैं कि दिव्यांग गायों को ही यहाँ पर रखें क्योंकि जो एक्सीडेंटल गायें हैं उनका ये उपचार करते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि इस गायें ठीक हो जाती हैं तो यहीं पर रहती हैं। तो यहाँ पर तकरीबन आप मानिए 120-140 गायें हैं फ़िलहाल। ये देखिए ये पीपल का पेड़ कितना अच्छा लग रहा है। देखिए आप, बताते हैं कि पीपल बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ऐसे बताते हैं। तो आप देखिए कितनी ऑक्सीजन होगी यहाँ पर। अभी कोरोना के वक्त कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी पूरे भारत में, कितने कमी पड़ गई थी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का पूरा भंडार है। आप खुलकर ऑक्सीजन ले सकते हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर बांस के भी अनेक प्रकार के इन्होंने पेड़ लगा रखे हैं। बांस भी बताया जाता है कि पीपल के बाद में बांस ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा सोर्स उसी के पास है। ये देखिए, अब मैं आपको पहाड़ी पे जाकर ऊपर का व्यू भी दिखाऊंगा, चारों तरफ का कैसा नज़ारा दिखता है। पूरा पहले पूरा वीरान था और अब आज पूरा घना जंगल बना दिया है प्रदीप चौधरी जी ने। जब प्रदीप चौधरी जी यहाँ पर आए थे शुरुआती दौर में, उन्होंने जहाँ पर वो रहते थे वो यही झोंपड़ी है। यहाँ पर ये इस झोंपड़ी में रहते थे, यही झोंपड़ी बनाकर
यहीं पर अपना गुजर बसर करते थे। और इस झोंपड़ी के अलावा पहले कुछ भी नहीं था, ये झोंपड़ी थी और पूरा वीरान इलाका था। ये आप जो पेड़ पौधे अब देख रहे हैं, ये ऐसे पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि ये सारे पेड़ पौधे प्रदीप चौधरी जी ने लगाए हैं। चारों तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट था, पत्थर थे और दूर दूर तक सब कुछ साफ नज़र आता था। लेकिन अब तो यहाँ पर घने वृक्ष हो चुके हैं। सब प्रदीप चौधरी जी ने इस बंजर ज़मीन को कितना हरा भरा कर दिया है, देखिए आप। इसी झोंपड़ी में वो आज भी रहते हैं, यहीं पर। अब इन्होंने अपना गैस वगैरह, खाना वगैरह यहीं पे बनाते हैं। ये देखिए आप, चूल्हा, ये बर्तन रखे हैं, यहीं पर रहते हैं और यहाँ पर खाना उनका बनता है। अब आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर पास ही एक बहुत बड़ा बांध है, वहाँ पर बारिश के दिनों में बहुत पानी रहता है, लेकिन अभी देखते हैं कि पानी है या नहीं है। अभी फ़िलहाल वहाँ पर पानी आपको दिखाऊंगा यदि होगा तो। ये यहाँ से पास में से ही रास्ता जाता है और ये दरवाज़ा खोल के, ये प्राकृतिक दरवाज़ा बना रखा है प्रदीप जी ने। यहाँ से हम जाएंगे बाहर और ये देखिए, ये सामने आपको दिख रहा है इतना सारा पानी, जो है बांध का ही पानी है। लेकिन अब तो पानी का स्तर काफ़ी कम हो चुका है यहाँ पर। लेकिन पहले ये पूरा भरा हुआ रहता था और पानी ऊपर तक छलकता था। दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 7:30 और मैं आपको आज यहाँ के पहाड़ी के ऊपर से पूरा जो इधर का जो प्रदीप जी ने जो पेड़ पौधे लगाए हुए हैं उनका नज़ारा दिखाऊंगा। पहाड़ी, यहाँ पर पास में ही पहाड़ी है, वहाँ से कितना प्यारा नज़ारा है। देखिए, पानी का बांध है यहाँ पर, पीछे आपको दिख रहा होगा, देखिए। और ये पीछे प्रदीप जी के द्वारा लगाए हुए कितने सारे वृक्ष, कितने सारे पेड़ जो अब वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं। अब मैं पहुंचने वाला हूं पहाड़ी के ऊपर। यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा जो कि प्रदीप जी ने उस क्षेत्र को हरा भरा कर दिया है। ये मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा हूँ और ये पहाड़ी से ये देखिए पीछे का पूरा नज़ारा देखिए आप, कितना प्यारा नज़ारा है, कितना हरा भरा है। और भी मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ, और भी मैं ऊपर चलता हूँ पहाड़ी के और आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ। अब तो आपको दिख रहा होगा पीछे से कितना हरा भरा इन्होंने पूरा क्षेत्र को कर दिया है। कितना हरा भरा पूरा चारों तरफ, कितना हरा भरा पूरा इलाका है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए आप, और थोड़ा ऊपर मैं आपको जाकर दिखाता हूँ ऊपर से पूरा नज़ारा। चलिए मेरे साथ। लगता है यहाँ पे जंगली जानवरों का डर है, तो मैं आपको थोड़ा ऊपर और जाकर दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रात में कई बार पैंथर आ जाते हैं। पैंथर का मूवमेंट रहता है यहाँ पर, क्योंकि रात में, क्योंकि ये जंगली जीव हैं, रात में ही निकलते हैं, दिन में इनको डर लगता है। तो अब मैं आपको पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ पहाड़ के ऊपर। यहाँ से पूरा व्यू दिखाऊंगा आपको, कितना खूबसूरत व्यू है। ये देखिएगा पीछे, देखिए मेरे, कितना खूबसूरत व्यू है। ये है पीछे जो जस्ट दिख रही है आपको टीन शेड दिख रही है, ये प्रदीप जी की गौशाला है। और
जो ये हरे भरे पेड़ आपको दिख रहे हैं पीछे बड़े बड़े, ये पूरा इलाका पहले एकदम आप मानिए कि यहाँ पे दूर दूर तक पेड़ पौधे नज़र नहीं आते थे और कटीली झाड़ियाँ थी और पूरा पथरीली ज़मीन थी और कंक्रीट था। आज यहाँ पर कितना अच्छा नज़ारा इन्होंने बना दिया है। पूरे 12 साल की मेहनत है प्रदीप चौधरी जी की। चलो मैं आपको और थोड़ा ऊपर जाकर इसका व्यू दिखाता हूँ। पहाड़ी पे से तो यहाँ पर कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। आसपास ये बांध है, बांध भी दिख रहा है, बांध में पानी भी यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। और प्रदीप जी की गौशाला भी यहाँ पर नज़र आ रही है और घना जंगल। आप देखिएगा 10 से 15 साल बाद और ये बड़ पीपल के पेड़ बड़े होंगे तो ये और भी घना हो जाएगा, पूरे इस इलाके को ढक लेगा और वीरान जंगल बन जाएगा और यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। अब मैं आपको कैमरा स्विच करके यहाँ का आसपास का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। अभी कैमरा स्विच करूँगा मैं थोड़ा सा और आप नज़ारा देखिए यहाँ का। और मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ। खैर अब तो सुबह हो चुकी है क्योंकि अब ज़्यादा डर भी नहीं है कि पैंथर वगैरह यहाँ पर आए, क्योंकि वो पैंथर है जो कि इनका मूवमेंट रात में ही होता है। कई बार प्रदीप जी के यहाँ पर भी पैंथर आ जाता है, लेकिन इंसानों को वह बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। और एक बार यहाँ से वह एक प्रदीप जी के पास में एक छोटा कुत्ता रहता था, उसको उठा कर ले गया था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर तारबंदी कर दी और फिर तारबंदी के बाद में फिर वो यहाँ पर नहीं आया। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा लग रहा है हम किन हसीन वादियों में आ चुके हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है प्रकृति का एकदम। ऐसा दृश्य मेरे को बहुत अच्छा लगता है मुझे, और आपको भी शायद कौन ऐसा होगा जिसे पसंद नहीं होगा ऐसा खूबसूरत नज़ारा। तो आप आएँ यहाँ पर तो ज़रूर देख के जाएँ, कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप भी यहाँ पर आकर यहाँ पर एंजॉय करें और प्रदीप जी के इस कार्य को देखें। और मैं थोड़ा आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का डर भी है, लेकिन क्या है कि आपको ब्लॉग में मुझे दिखाना भी है यहाँ का पूरा दृश्य। जो नहीं आ सकते यहाँ पर देखने के लिए, जो यहाँ हमारे जो यहाँ दूर के व्यूवर्स हैं जो यहाँ पर आने में सक्षम नहीं हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से ही देख लें कितना खूबसूरत नज़ारा है। क्या हसीन वादियाँ हैं एकदम। पहाड़ों पर बदल हो रहे हैं और बारिश का मौसम, और सुबह के तकरीबन 7:45 का वक्त हो चुका है। देखिए आप। थोड़ा और मैं आपको ऊपर ले जाकर दिखाता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि आगे जाना ठीक नहीं है। हो सकता है कोई जंगली जानवर यहाँ पर मिल जाए तो ख़तरा बना हुआ है। तो मुझे यहीं से ही आपको कैमरा स्विच करके और पूरा नज़ारा दिखाना चाहिए। मैं पूरा नज़ारा आपको यहीं से दिखाता हूँ। पीछे ये आप बांध देख रहे हैं, ये बांध है, अभी मैंने आपको नीचे से दिखाया था। ये प्रदीप जी की गौशाला के पास ही है। और पीछे ये देख रहे हैं आप, ये टीन शेड लगी हुई है, ये प्रदीप जी की गौशाला है। यहाँ पर गायें बनती हैं और ये पूरा जो ये घना ये पूरा क्षेत्र है, ये पेड़ पौधे आपको लगे नज़र आ रहे हैं, ये प्रदीप चौधरी जी ने लगाए हैं, जो आज वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं। ये क्षेत्र धीरोड़ा गांव है, अलवर ज़िले में पड़ता है और राजगढ़ तहसील में यह गांव पड़ता है। आपको लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहे तो लोकेशन पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। गूगल मैप से आप ट्रैक करते हुए यहाँ पर पहुँच सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी रहेगी। देखिए खूबसूरत नज़ारा,
कितना अच्छा नज़ारा है। तो मैं आपको कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा पूरा। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। प्रकृति प्रेमी प्रदीप चौधरी जी की गौशाला है, उसके पास में एक पहाड़ी है, वहाँ से यह मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ। अब मैं पहाड़ी के ऊपर हूँ, अब मैं धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरूँगा, साथ में आपको इस जगह के बारे में भी बताता जाऊँगा। ये आपको जो नीचे जस्ट सामने ये एक छोटा सा सौर ऊर्जा का पैनल दिख रहा है, उसके पास में ये नर्सरी है। नर्सरी में इन्होंने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, पौधे तैयार करते हैं, औषधीय पौधे भी तैयार करते हैं, बड़ पीपल, गूलर, इस प्रकार के अनेक जो छायादार वृक्ष हैं उनके पौधे भी यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। अब मैं यहाँ पहाड़ी से नीचे उतर रहा हूँ, तो आपको नीचे उतरते उतरते मैं आपको और भी जानकारी दूँगा, साथ में आपको इस जगह के बारे में भी बताऊँगा। जो आपको ये जगह दिख रही है पूरी, जो यहाँ पर पेड़ पौधे, घने पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, ये पहले यह जगह थी जो पूरी वीरान थी। यहाँ पर पथरीली ज़मीन थी, यहाँ पर आसपास कटीली झाड़ियाँ थी, कोई ऐसे वृक्ष बिल्कुल भी नहीं थे। और आज इस पूरे वीरान जो जगह थी उसको आज गुलजार कर दिया है प्रदीप चौधरी ने। देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत। पास में जो ये बांध है, कितना अच्छा नज़ारा है इस बांध का, कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर पानी ही पानी है, मवेशी यहाँ पर पानी पीने आते हैं, पैंथर भी यहाँ पर मानिए कि पानी पीने आता है। और रात के वक्त आता है क्योंकि दिन में उनको डर लगता है और दिन में वो नहीं निकलते हैं, रात में ही ये वो ज़्यादातर निकलते हैं। और यहाँ पर भी कई बार आ जाते हैं पैंथर और उनका मूवमेंट देखा जाता है। कई बार पद चिन्ह भी यहाँ पर मिलते हैं, उनके पग मार्क जिसे बोलते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये पहाड़ आपको दिख रहा है सामने, यहाँ पर बदल हो रहे हैं, कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप भी यहाँ पर ज़रूर आएँ, एक बार तो ज़रूर आकर आप यहाँ पर देखें, आपको सुकून और शांति यहाँ पर मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आकर। चलो तो अब हम नीचे चलते हैं, नीचे की ओर पहाड़ से नीचे उतरते हैं। वक्त ज़्यादा हो चुका है, जंगली जानवरों का यहाँ पर डर भी है, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी था इस गौशाला को, तो इतनी सी रिस्क तो मैं आपके लिए ले सकता हूँ। पहाड़ी के नीचे आ चुका हूँ मैं और आपको वापस दोबारा से गौशाला की तरफ लेकर चलता हूँ। फिर से मैं आ गया हूँ गौशाला के अंदर और ये प्राकृतिक झोंपड़ी के पास। राम राम बाबा। हम आ चुके हैं नर्सरी के अंदर। प्रदीप जी बताएंगे इन्होंने कौन कौन सी यहाँ पर पौध तैयार कर रखी है और पूरा इसके बारे में हमें बताएंगे। ये पीछे देख रहे हैं आप, ये सौर ऊर्जा का पैनल है, इससे मोटर चलती है पानी की यहाँ पर 24 घंटे सुविधा है। ये आगे नर्सरी में हम आ चुके हैं और नर्सरी में इन्होंने कई प्रकार के यहाँ पर पौध तैयार कर रखी है। कौन कौन सी यहाँ पर आपने पौध तैयार कर रखी है प्रदीप जी? इसमें मुख्य रूप से हम बर्ड, पीपल, गुलर, हेड करा हूँ, बेहड़ा, सरीजना, सरस, इमली, पाखर, पत्थरचटा और अनार है, अर्जुन है, सफ़ेद आंकड़ा है, कटहल है, पीलू है, सीताफल है, अमरूद है। तो इस तरह के हमने करीबन 35 के तरह के पौधे इसमें तैयार करते हैं और लोगों को देते हैं।
आप यहाँ पे शुल्क क्या है आपके पेड़? इसमें एक मिनिमम शुल्क हमने कर रखा है, किसी का 10 है, किसी का 20 है, किसी का 30 है। वो इसलिए है कि जिससे लोग पेड़ों की कदर करें। और हाँ, यदि हमने- फ्री में मिलेंगे तो लोग हाँ, उसका और हमने क्या पेड़ों की अच्छी पॉलीथीन लगाई है, नहीं कि वो सरकारी में आपने देखा होगा जी कि छोटी छोटी पॉलीथीन में पौधे तैयार करते हाँ, हैं। काफ़ी मजबूत आपने हाँ। यहाँ पर पॉलीथीन का उपयोग किया है। ये देखिए आप कितना, काफ़ी अच्छी ये आप देख रहे हैं नीचे ये इन्होंने पौध तैयार कर रखी है। प्रदीप जी, जो ये नर्सरी है इसके लिए आपको फंड कहाँ से मिलता है? पहले तो हम खुद ही पौधे तैयार जन सहयोग से करके लोगों को निःशुल्क बांटते थे, लेकिन अब इसमें हमें ग्राम पंचायत का सहयोग हो रहा है। हमारे एक सेक्रेटरी साहब थे सीताराम जी, उनके माध्यम से सीओ साहब तक बात पहुंची और उन्होंने ये नर्सरी उनको न देखा और उन्होंने नर्सरी तुरंत पास कर दी। उसके बाद हमारे बीडीओ साहब हैं नीतीराम मीणा जी, वो हमारे इस कार्य के लिए इतने समर्पित है कि वो हमारा बहुत ही ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। उनकी वजह से अपना हर्बल पार्क और ये नर्सरी डेवलप हो रही है। साथ में अपने को जन सहयोग भी है। प्रदीप जी, आपको जो पेड़ पौधों के लिए सरकार का क्या सहयोग रहा है? पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो है मिलना शुरू हुआ। जैसे अपनी सांसद साहिबा जी वो यहाँ आई थी तो उनको इतना अच्छा लगा कि वो खुद पर्यावरण प्रेमी है कि उन्होंने हमारे यहाँ सौर ऊर्जा लगवा दी है, प्लस अपने जो वीडियो साहब और इन लोगों की वजह से नर्सरी तैयार हो रही है। तो दोस्तों, आज प्रदीप चौधरी जी ने आज और कल इन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। उन्होंने यहाँ के बारे में बताया और अब यहाँ से मुझे मेरा जाने का वक्त हो गया है। मैं यहाँ से इनसे विदा लेता हूँ। प्रदीप जी, मैं चलता हूँ, फिर दोबारा आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही गायों की सेवा करते रहिएगा और हम भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फिर आइए कभी भी। तो दोस्तों, मैं अब यहाँ से निकलता हूँ और फिर आपको ले चलूँगा और ऐसी ही कोई नई जगह पर। और प्रदीप जी यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको मैं मिलूँगा नई वीडियो में नई जगह के साथ। थैंक यू सो मच।